Hello बच्चों, let's read the question. What do you understand by the anti-parallel arrangement of DNA strands? So the key concept used here is structure of DNA. Okay, is structure of DNA. Now, सबसे पहले इस आंसर को क्वेश्चन करने के लिए you should all know that DNA एक पॉलीमर है. क्या है? एक पॉलीमर है, यानी कि ये छोटे छोटे यूनिट से बना, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ two polynucleotide chains, ठीक है. इस बात से क्या मतलब है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. सो सपोज ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बट एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर नहीं है, दो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर, ठीक है. सो दैट मीन्स कि ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में जॉइंट है. नाउ ये कैसे जॉइंट होते हैं? ये जॉइंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है. ये जॉइंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू. लेट्स सपोज कि येलो हमें दिखा रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है. तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स येलो है, and this is 3 hydrogen bonds. 2 is representing 3 hydrogen bonds. तो ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है ना, ये आपस में जॉइंट होती हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू. हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है. सो सबसे पहले यू शुड नो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो कि कॉइल करती हैं एक दूसरे के अराउंड, ठीक है. एंड दे फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. कैसे? कुछ इस तरीके से, ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट. नाउ अब ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनकी कुछ पोलैरिटी होती है, इनका कोई डायरेक्शन हो, ठीक है. सो लेट्स सी दैट. अब ये जो दो आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ठीक है, इनका they run opposite in direction, okay, they run opposite in direction. इस बात से क्या मतलब है कि let's suppose एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा ना वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में हो, ठीक है. तो अपोजिट डायरेक्शन होगा दोनों स्ट्रैंड्स का, विद अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है. अपोजिट with respect to each other. With respect to each other लिखना बहुत जरूरी है, okay? क्योंकि अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम को देखोगे ना तो आपको दोनों का सीक्वेंस एक सा मिलेगा, ठीक है. लेट मी टेल यू लाइक दिस. इफ वी हैव ए हियर, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा? लेट मी राइट इट डाउन. ए टी जी टी सी सी ए, राइट. सो अगर एक स्ट्रैंड में ये हमारी सीक्वेंस है एंड ये इसका डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरी स्ट्रैंड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है. अब लेट मी राइट डाउन. ए के अपोजिट क्या होगा? टी होगा, राइट. टी के अपोजिट क्या होगा? ए होगा. जी के अपोजिट क्या होगा? सी होगा. ये जो मैं बना रही हूँ दीज आर हाइड्रोजन. सो ए टी के बीच में होते हैं, ए टी के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जी सी के बीच में होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन, ओके. सो टी के अपोजिट क्या आएगा? ए आएगा. सी के अपोजिट आएगा जी, एंड ए के अपोजिट अगेन टी. तो ये जो है ना, ये चीज है कॉम्प्लीमेंटैरिटी. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटैरिटी. यानी कि
एक जो स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड इस तरीके से ना ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये स्टेबल हो पा रहे हैं। तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है इस वजह से ही ये स्टेबल है, राइट। दे आर स्टेबल बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी जो एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है इससे क्या मतलब, अभी देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये पैरेलल तो है बट एंटी पैरेलल है। इफ 5 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे करके होता है ये, तो हम इनको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है, इनको बोलते हैं पैरेलल। बट है कुछ अपोजिट, ठीक है, ये पैरेलल तो है बट एक दूसरे के एंटी है, तो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल क्यों है, क्योंकि इनको कॉम्प्लीमेंट्री होना था ईच अदर के। एंटी पैरेलल इसलिए है कि कॉम्प्लीमेंट्री होना था, एंड बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए स्टेबल हो। सो यू अंडरस्टैंड दिस, ये जो एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है डीएनए का वो किस वजह से है। एंड ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन डीएनए को काफी जगह पे हेल्प करता है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि जब रेप्लिकेशन फोर्क बनता है तो एक इस तरह से लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, मगर रेप्लिकेशन का डायरेक्शन हमेशा एक सा रहता है, राइट, विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो अगर ये लीडिंग स्ट्रैंड है तो यहां से रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, एंड दूसरा यहां से होगा जहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए, and with this I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.